नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। आज हम चर्चा करेंगे सिवान की। यह वही सिवान है जहां कभी दिन में भी जाने से लोग डरते थे। शहाबुद्दीन का कभी ऐसा आतंक था जिसकी कहानियां सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलता चला गया। शहाबुद्दीन के जेल जाने के बाद से सिवान आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर लौटने लगा। कोरोना काल में शहाबुद्दीन की मौत भी तिहाड़ जेल में ही हो गई। लोगों को लगा अब सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन एक बार फिर से सिवान सुलगने लगा। यहाँ के लोग दहशत में आ गए हैं। कब किसके घर गोली चल जाएगी कोई नहीं जानता। इन दिनों सिवान में जो भी बुरी घटनाएं घट रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं जमीन का मामला शामिल है। देखते हैं एक खास रिपोर्ट। इन दिनों सिवान में यदि कोई व्यक्ति जमीन खरीदना या बेचना चाहता है तो बगैर रंगदारी टैक्स दिए न तो उसकी जमीन बिकेगी और न खरीदी जा सकती है। जैसे ही कोई व्यक्ति जमीन खरीदने या बेचने की बात करते हैं तो उसके पास एक व्यक्ति का फोन आ जाता है और मांगी जाती है उससे रंगदारी। हालांकि कहा जाता है कि वह जमीन उन्हें दे दिया जाए, जो पैसा होगा उन्हें मिल जाएगा। लोग राजी हुए तो ठीक है, अन्यथा उसकी मौत सुनिश्चित है। बानगी के तौर पर अभी हाल ही में AIMIM के जिलाध्यक्ष आरिफ जमाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस की अनुसंधान अभी जारी है, लेकिन गोली चलाने में शामिल 2 अपराधियों को पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक विगत कुछ दिनों में जो 3-4 घटनाओं को अंजाम दिया गया वो सब की लिंक एक ही है, सभी के आका एक ही हैं। पुलिस ने यह भी स्वीकार की है कि जेल से इसके लिंक हैं, चाहे वह सिवान ग्लास हाउस पर चली अंधाधुंध गोली हो या फिर MM कॉलोनी में रहने वाले अरशद एजाज पर हुई फायरिंग। अब सुनिए एक आम लोग की बात। इनका अपना जमीन है, इन्होंने इस जमीन का सौदा किसी व्यक्ति से किया था, लेकिन जमीन वापस देने का दबाव बनाया गया। नहीं माने तो उनके जमीन पर हुआ अपराधियों का तांडव, चली गोलियां। देखिए, ये छपिया खुर्द में हम लोग का पुश्तैनी खतियानी बगीचा है जी, जो कि हमारे पूर्वज विश्वेश्वर लाल के नाम से इस जमीन का खतियान है जी। और 42 कट्ठा जमीन बिक्री के लिए हम लोग यहीं पे लक्ष्मीपुर के अर्जुन यादव जी को दिए हुए हैं, जो कि यहाँ पे काम करा रहे थे बाउंड्री का जी। तो परसों यहाँ पे आके अज्ञात लोग 2 स्कॉर्पियो कुछ मोटरसाइकिल से आए लोग और हमारे स्टाफ को धमकाते हुए, पिस्टल चमकाते हुए बाउंड्री तोड़ के चला गया लोग जी। तो हमको पता चला, हम आए स्पॉट पे, क्योंकि ज़मीन के ऑनर हम लोग हैं, तो आए 113 नंबर पर फ़ोन करके हम लोग कंप्लेन किए। 112 नंबर गाड़ी यहाँ आई, सब जांच फोटो खींच के जांच रिपोर्ट करके चली गई जी। अभी आज क्या मामला हुआ है? सुनने में आ रहा है कि गोलीबारी भी हुई है और मारपीट भी हुई है। देखिए, अभी तो हम तुरंत यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ आके देख रहे हैं कि यहाँ पे दर्जनों बाइक जो यहाँ खड़ी हुई थी, जो लोग यहाँ काम करा रहे थे, अर्जुन यादव जी जो ठेकेदार हैं उनके काम करा रहे थे, उन लोगों के साथ मारपीट की गई है, गोली भी चलाई गई है, सारी बाइक को तोड़ दिया गया है हॉकी और डंटा स्टिक से, और पिस्टल से के सब लोग आए हुए थे, करीब 25-30 मोटरसाइकिल और 2 स्कॉर्पियो। कहाँ के लोग थे, ये कुछ पहचान हो पाई? जी, पहचान हो चुकी है, क्योंकि इसमें हम कल हुसैनगंज थाना में जाके FIR किए हुए हैं, जो कि अभी प्रभारी बोलेंगे दर्ज किए हैं कि नहीं किए हैं। कल दिन में ही जाके हम हुसैनगंज थाना में उसामा साहब और सलमान के नाम से FIR दर्ज किए हैं, जो लगातार फ़ोन से धमकी दे रहे थे कि ये ज़मीन हमको दे दिया जाए, मेरे मनमाने रेट पर, मुझे कॉलेज खोलना है, नहीं दोगे तो बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा, तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार को मरवा दे। इसको लेकर के आप जिला प्रशासन से क्या कुछ मांग करना चाहिए? जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि देखिए, न्याय किया जाए। हम लोग का अपना पुश्तैनी ज़मीन है, सारा पेपर डॉक्यूमेंट हम लोग का सही है, और कोई ज़बरदस्ती हम किसी को दिए हुए हैं बिक्री के लिए, अब ज़बरदस्ती लोग आ रहा है, कह रहा है कि नहीं उसको नहीं, हमको दीजिए और मेरे मनमाने रेट पर ज़बरदस्ती दीजिए, हमको कॉलेज खोलना है। ठीक, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक कुमार जिम्मी, और मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं डॉक्टर रंजीत कुमार जी। बताइए क्या मामला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? यही मामला है कि हमारा पुश्तैनी संपत्ति है, समझे, इसको हमने बिक्री कर रखा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, और ओसामा बाबू जो हैं और उनके कुछ लोग, इनके ऊपर कल हम लोगों ने जाके FIR किया है। अब हम सुनाते हैं इस तांडव से पहले की धमकी। अर्जुन भाई पैसा वापस हो जाई ते करवा देबे ना, तो लड़का के मरवा दिए केसों की देखल जी। माइन 1 करोड़ रुपया दे दिया जी साला केस में। बोलिए, हाँ, आप रेडी हैं? हम रेडी हैं। ठीक है, आप उनसे बात कर लीजिए। किनसे बात कर लीजिए? माने उनको आप अपना बैक करवा दीजिए। अर्जुन के नंबर पर? हाँ, उनको बैक करवा दीजिए। हेलो, क्या बैक कर देंगे? माने उनको आप बैक करवा दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम दे देंगे आपको। हाँ, तो उनको बोल दीजिए कि ठीक है, उनसे बोल गुदा है तो करवाएं। जब आप चैलेंज पे आ रहे हैं
तो ये सब ठीक है, उसको पैक करवा दीजिए, नहीं करवाइए, आप रेडी होइए ना, उसको पैक करवाना हमारा काम है। आप परिवार पे बात आ रहे हैं, आप अपना और अपने परिवार को रेडी कीजिए सिर्फ। ठीक है। आपको जमीन ही ना निकालने से मतलब है, आपको जमीन बेचने से ना मतलब है। हाँ, क्या जिम्मी भाई? हमको जमीन बेचने से मतलब है। देखिए, हमको बगल में मिला, अर्जुन से बोलिए कि कट्ठा पे हमसे फायदा ले ले, हम उसको अपना अलग से डील कर लेंगे, आप उसको वापस कीजिए 1 करोड़ रुपया। हम तो बोल रहे हैं उसको हम 50 लाख रुपया और दे देंगे, नगद दे देंगे। ठीक है, हम बात करके बताएंगे आपको। हम आपको बोलिए तो कल 1 करोड़ का चेक भेजवा दें। अभी हम नहीं बोल सकते, हम बात करके तब कुछ फाइनल करेंगे। अब हवा में कैसे हम सुनिए ना, हेलो जिमी चा, सुनिए ना। हाँ देखिए, आपको आपका वैल्यूएशन से मतलब है, ठीक है। वो जो रेट बोले हैं भैया, वो रेट का हो जाता है, ठीक है। बाकी रहा जिसको, देखिए पिछली बार उपेंद्र सिंह कंफ्यूज कर दिए हमको जी। हेलो, हाँ सुन रहे हैं। नहीं तो हम पिछली बार ही आपसे डन कर लेते हैं, आपसे हम। ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए, हम बात कर रहे हैं। ठीक है, घर पे भी बात कर रहे ये हैं। लीजिए सलमान सर। हाँ जिमी जी सुनिए ना, हेलो। हाँ बोल रहे हैं कि आप बात कीजिए, ठीक है। बाकी जो है उनसे हम इनसे अर्जुन से हम बात कर लें। हाँ, उनका से आप कुछ समझ लें। कीजिए, हम इनसे बात कर लें। चलो हम ठीक बतिया लेते हैं, चलिए। और वो देखिए, ठीक, हाँ कराइए। ठीक। इस ऑडियो से आप समझ ही गए होंगे कि इसमें 2 की आवाज़, एक शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा और दूसरा सलमान। हालांकि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज है और राजस्थान के कोटा से दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि सलमान का बेल करीब 12 से 15 दिन पहले ही ग्रांट हो चुका है, लेकिन अभी वह बाहर नहीं निकल पाया। हालांकि सच्चाई यह है कि वह बाहर नहीं निकलना चाह रहा है, क्योंकि जेल के अंदर से कुछ खेल अभी बाकी है। सवाल उठता है कि सलमान है कौन। जब हम इसकी तलाश में कड़ी से कड़ी जोड़ना शुरू किया तो पता चला कि सलमान सिवान के तेतरिया गांव का रहने वाला है और भारत फर्नीचर नाम से इसकी एक दुकान है। लेकिन यह काम करता है शहाबुद्दीन के बेटे के लिए। जमीन बेचने वाले या खरीदने वाले को धमकी देना, उसके घर गोलियां चलवाना, उसके अंदर दहशत पैदा करना इसका मुख्य पेशा है। आरिफ जमाल की हत्या के पीछे भी जमीन का ही मामला था। बोला कि एक दफा तो हमें कई दफा लोग आकर के धमकी दिया करते थे। उसके बाद से सलमान के कुछ लोग आए और बोले तुम बहुत ज्यादा कूद रहे हो। उस शहर में कुछ जमीन का मसला था जिसमें 19 लाख रुपया वो दिए हुआ है। कौन दिया था 19 लाख? आरिफ जमाल 19 लाख रुपया दिया हुआ है। 19 लाख रुपया जो आरिफ जमाल ने दिया है, उस मसले को ही लेकर के इसका हत्या किया गया है। वो 19 लाख इनको नहीं मिला? नहीं मिला। वो मांगता था बार बार, तो वो जिसको दिया उससे यही कहता था कि वही 19 लाख रुपया तुम पे खर्च कर देंगे और तुम्हारा हत्या करा देंगे। यही नहीं, सिवान ग्लास हाउस के मालिक रफ़ी अहमद और MM कॉलोनी में रहने वाले अरशद एजाज पर हुई फायरिंग के पीछे भी जमीन छोड़ने का ही दबाव था। दबाव बनाने वालों में सलमान भी शामिल थे। पुलिस को दी गई कन्फेशनल बयान में स्पष्ट किया है। हालांकि आरिफ जमाल हत्याकांड में सिवान पुलिस की शक की सुई जेल में बंद रिशु पांडे की ओर जा रही है, लेकिन पुलिस ने जो अपराधियों की कन्फेशनल बयान दर्ज की है उसमें यह स्पष्ट है कि सलमान ने दबाव बनाया था। यह भी साफ है कि हत्या या गोलीबारी के पीछे जमीन की रंगदारी का मामला है, और यह भी साफ है कि सलमान ओसामा का ही शागिर्द है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सिवान पुलिस इस केस का अनुसंधान बेहतर तरीके से करने में सफल साबित होती है या फिर कहीं चॉकलेट के डब्बे की कहानी बनकर रह जाएगी, जैसा कि वीडियो में दावा किया गया है। बाकी आप खुद समझदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, रांची। खबर देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि सिवान में इन दिनों हो रही हत्या या फिर गोलीबारी के पीछे की कहानी क्या है। अफसोस इस बात का है कि शहाबुद्दीन भले ही खुद खूंखार अपराधियों की श्रेणी में आता था, लेकिन अपने बेटे को उसने बेहतर शिक्षा और परवरिश देने की कोशिश की। इंग्लैंड से अपने बेटे को LLB की पढ़ाई करवाई। उनकी इच्छा थी कि मेरा बेटा एक अच्छा इंसान बने, लेकिन कहते हैं ना कि पाप कभी पीछा नहीं छोड़ता, उनका सपना भी अधूरा रह गया। तो मेरे साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।